कोई भी ऐसी चीज जो हमारी फ्रीक्वेंसी को नीचे लेकर आएगी। ये तो फिर भी हमें दिखता है ना कि हमने उनके बारे में हम खुश नहीं हैं, उनके कुछ करने के तरीके से खुश नहीं हैं, या हमें उनकी कोई बात सही नहीं लग रही, ये फिर भी हमें दिखता है कि हाँ। लेकिन कॉमन भी तो इतना चल हो गया ना आजकल। आजकल के बच्चे ये नहीं करते हैं, हमारा जमाना अच्छा था। तो वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी, राइट? अब और एक चीज ना चाहते हुए भी हम्म, आई हैव सीन कि मैं भी रिपीट कर देता था कई बार किसी की सुने हुए। हाँ, वो इम्प्रेशन कहीं ना कहीं से आ भी जाता था। राइट। फिर मैंने बोला ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी जजमेंट फलाना ऐसा आदमी है, मैंने कैसे बोल दिया। एटलीस्ट मैं ये तो बोलूं कि somebody said that, सही बात है, या फलाना आदमी कह रहा था कि आदमी अच्छा नहीं, बट आई डोंट नो, राइट। इस किताब में लिखा है लेकिन मुझे नहीं मालूम है। नो, इवन दिस सिंपल थिंग, जैसे आपने कहा किसी ने कहा हमें कि मुंबई शहर ऐसा है कि सुबह कोई जाता है पता नहीं शाम को वापस आता है कि नहीं। ये किसी का नजरिया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी की सोच, किसी की लो फ्रीक्वेंसी है। शहर में, देश में, दुनिया में चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारी एनर्जी किस तरफ जा रही है, और हम यहाँ वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट कर रहे हैं। तो किसी ने वो क्रिएट किया, आपको सुनाया, आपने उसको चित्त पर ग्रहण कर लिया, और अगर आपने किसी और को एज इट इज सुना दिया, आपने कहा मुंबई शहर ऐसा है, सुबह जाओ पता नहीं शाम को वापस आएंगे कि नहीं। अब ये बिलीफ सिस्टम किसका बन गया? अब ये बिलीफ सिस्टम उनका नहीं, अब ये बिलीफ सिस्टम आपका बन गया। तो उनकी फ्रीक्वेंसी लोअर तो थी, आपकी भी लो हो गई, आपने और किसी को सुना के उनकी भी लो कर दी। अब जब वो आपको सुना रहे थे कि मुंबई शहर तो ऐसा है, आपके पास पावर थी कि अपनी भी फ्रीक्वेंसी को बचा के रखे और प्रयास करके उनकी फ्रीक्वेंसी को भी रेस करते हैं। लेकिन जब मैं ये रिपीट करता हूँ किसी की बात, मतलब मेरी अपनी कोई पर्सनालिटी, अपना कोई थिंकिंग है नहीं क्या? नहीं। किसी ने बोल दिया ये आदमी ऐसा है, तो मैंने भी उसको किसी को बोल दिया ये आदमी, तो मुझसे क्या बोला, डू यू नो वो कौन है? वो मेरा भाई है। अब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसका भी एक भाई है। अगर ये हमारा संस्कार है कि हम एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, इसको भी हम चेक करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये संस्कार हमें अपने बारे में क्या बताता है कि हम लोगों की चीजों को एज इट इज अब्सॉर्ब करके अपना बना लेते हैं, एंड विच इज नॉट वेरी हेल्दी, क्योंकि हम सिर्फ उनके ओपिनियन को अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं, The way others talk also, हम उसको भी सिर्फ अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उनकी फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। सिस्टर आप मैंने सिर्फ देखा किसी है, का नजरिया नहीं अब्सॉर्ब कर रहे, दिस वी रियली रियली नीड। नजरिया एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी को अपनी नजरिया फ्रीक्वेंसी तो बना आपने लिया। अब्सॉर्ब किया ही ना, जैसे आपने वही चीज किसी और को रिपीट की, आपने नजरिया तो अब्सॉर्ब कर ही लिया, लेकिन नजरिया अब्सॉर्ब करने के साथ साथ सबसे पावरफुल चीज क्या हो गया, उनकी फ्रीक्वेंसी पे आप खुद आ गए। अगर किसी का नजरिया अब्सॉर्ब करना ही है तो फिर वो वाले नजरिया अब्सॉर्ब करें, वो वाली सोच को अब्सॉर्ब करें और उनको अपना बनाएं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को रेस करते हैं, जो हमारी यहाँ की क्लेंजिंग करते हैं, ना कि जो यहाँ और गंद। हमने देखा था ना, ऑरा क्या है हमारा? वाइट। हमें उसको सारा दिन कैसा रखना है? वाइट। लोग आएंगे, लोग मिलेंगे, हम लोगों से दूर भी नहीं होने वाले, लोगों के ऑरा में कुछ कुछ चिपका होगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऑरा क्लीन रहे। हर एक जो आए, आप सुबह सुबह, आज आपकी ड्रेस वाइट है, आसपास के लोगों के हाथ मैले हो सकते हैं, किसी के हाथ पे मिट्टी लगी है, किसी के हाथ पे पसीना लगा है, अगर हर एक आए और आपको ऐसे टच करके चला जाए तो 2 घंटे के बाद ये ड्रेस का कलर तो बदल जाएगा। अलग 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 रंगीन। तो आप क्या करते हैं? आप ऐसा होने नहीं देंगे। अगर ये ड्रेस को साफ रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपकी प्रायोरिटी है, तो आप सबके साथ रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि दूर जाके एक कोने में बैठ जाएंगे, मेरी वाइट ड्रेस है मैं किसी से मिलूंगा नहीं। नो, आप सबके बीच रह के हंसेंगे, खेलेंगे, काम करेंगे, लेकिन
बचा के रखेंगे। क्या करेंगे? किसी को इतना नजदीक नहीं आने देंगे। सेम थिंग विद द ऑरा। किसी की ऑरा के साथ अगर हम बार बार इंटैंगल हो रहे हैं, किसी के चित्त के साथ अगर हम बार बार इंटैंगल हो रहे हैं, उनकी एनर्जी फील्ड हमारी एनर्जी फील्ड के साथ अटक रही है, तो फिर उनकी एनर्जी फील्ड में जो है उसका असर हमारी एनर्जी फील्ड में आएगा। मतलब उन्होंने आकर आपके ऑरा को हाथ लगाकर आपके ऑरा को मैला कर दिया।